हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद यूसरा। फ्रेंड्स, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं, ये बिहार जुडिशरी में भी आता है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ जो है, और अभी उत्तराखंड जुडिशरी होने वाला है 31 अगस्त को, उसमें भी है, और यूजीसी नेट में भी आता है 25 जून को जो होने वाला है। और ये हमारा मेंस का क्वेश्चन भी है 25 मार्क्स का। अगर आप पर्सनल लॉ लेते हैं मेंस में तो ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज हिंदू, है ना। आपको ये तो पता होना चाहिए अगर आप हिंदू लॉ स्टार्ट करें कि हिंदू जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है। तो पहले देखिए हम इसकी ना हिस्ट्री पढ़ेंगे हिंदू लॉ की, ठीक है। तो ये हिंदू वर्ड जो है हमारा कहाँ से आया है, कहाँ से ड्राइव हुआ है। द टर्म हिंदू हैज इट ओरिजिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन हिंदू बस जोग्राफी। देखिए ये वर्ड जो है ना रिलीजन बेस पे नहीं आया है, जोग्राफी बेस पे आया है ना। तो ये जैसे कि हिंदू टर्म कम फ्रॉम सिंधु, हिंदू कहाँ से आया है, सिंधु से आया है। सिंधु टर्म was donate people who are settled around the सिंधु रिवर। देखिए जब 16 बीसी में हमारे कंट्री में टर्किश आए, मुस्लिम आए और क्रिश्चियन आए, तो उन्होंने एक जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग थे उन्हें सिंधु नाम दे दिया, ठीक है। और वो सिंधु से कन्वर्ट होते होते क्या हो गया, वो हिंदू बन गया, ठीक है। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 जो है, इसका इसका जो सेक्शन 2 है उसके क्लॉज 1 के अंतर्गत हिंदू वर्ड को डिफाइन किया गया है कि हिंदू वर्ड के अंतर्गत कौन आते हैं। हिंदू वर्ड के अंतर्गत आते हैं वीर, शिवाय, लिंगियात, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 20 क्लॉज ये कहता है कि दोज हु आर बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, हिंदू के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद है कि दो, देखिए फ्रेंड ये जो सी वाला है ना क्लॉज, इसके अंदर ना निगेटिव डेफिनेशन दी गई है कि जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ज्यू है, वो हिंदू नहीं कहलाते हैं, ठीक है, हिंदू की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। अब हिंदू को हम किस तरह से होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है हिंदू बाय रिलीजन, के धर्म के आधार पे हिंदू कैसे होता है। सबसे पहले कन्वर्जन द्वारा और डिकन्वर्जन द्वारा। कन्वर्जन द्वारा कैसे, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है और चाहता है कि हिंदू धर्म को अपना ले तो वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रिकन्वर्जन, जैसे वो पहले हिंदू था, उसने किसी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे मान लो मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, वो चाहता है कि दोबारा से वो हिंदू बन जाए, तो वो रिकन्वर्जन द्वारा भी हिंदू बन सकता है। उसके बाद है बाय डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की मीनिंग होती है घोषणा के द्वारा, कि आज से वो व्यक्ति घोषणा करते हैं कि आज से मैं घोषित करता हूँ कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करता हूँ, मैं अपना आचरण, व्यवहार, रीति रिवाज सब हिंदू धर्म के हिसाब से करूंगा। तो वो जो है वो व्यक्ति डिक्लेरेशन के द्वारा भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका देखिए एक एग्जाम्पल है, शिया जो वक्फ बोर्ड कमेटी है हमारी, शिया कमेटी, उसके जो चेयरमैन थे वसीम रिजवी, तो वो पहले मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने डिक्लेरेशन द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया कि अब वो जो है अब हिंदू धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं और अपने रीति रिवाज, अपना आचरण सब हिंदू रीति धर्म के अनुसार करना चाहते हैं। तो तब से वो जितेंद्र त्यागी के नाम से जाने लगे। उन्होंने हिंदू धर्म में अपने को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद है हिंदू बाय पेरेंट्स। हिंदू कैन बी मेड, हिंदू जरूरी नहीं है कि जन्म से ही वो हिंदू बनाया भी जा सकता है, ठीक है। अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो वो हिंदू हो जाता है। उसके बाद हिंदू बाय पेरेंट्स, के पेरेंट्स के द्वारा हिंदू कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बोथ आर हिंदू, अगर किसी के मम्मी और पापा, फादर और मदर दोनों हिंदू हैं, तो जो उनके बच्चे होंगे तो वो भी हिंदू ही होंगे। वन पेरेंट इज हिंदू एंड ब्रॉट अप एज ए हिंदू। और अगर एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा पेरेंट्स दूसरे धर्म का है, लेकिन वहाँ ना ब्रॉट अप देखा जाएगा कि बच्चे का लालन पालन किस धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हुआ है। अगर हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हुआ है तो वो बच्चा भी हिंदू है। उसके बाद सी में है कि वन इज हिंदू, अदर इज मुस्लिम एंड ब्रॉट अप एज ए क्रिश्चियन, सो चाइल्ड इज क्रिश्चियन। अगर एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है, लेकिन उस बच्चे का ब्रॉटअप उन्होंने तीसरे धर्म के अनुसार कराया, मतलब क्रिश्चियन के अनुसार कराया, तो बच्चा क्रिश्चियन है। इफ ब्रॉटअप ज्यू, पारसी, नो रिलीजन ऑन एडल्ट एडप्ट, मतलब अगर उन्होंने ये जो पारसी धर्म है, ज्यू धर्म है, इनके अनुसार बच्चे का ब्रॉटअप किया है, तो उस बच्चे का कोई रिलीजन नहीं है। वो बच्चा जब एडल्ट होगा तो वो अपनी चॉइस से किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बाय इम्प्लीकेशन, जैसे कि बताया गया है कि हु इज नॉट मुस्लिम, जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, पारसी है, वो हिंदू नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मैंने जब प्रीवियस पेपर का एनालाइज करा तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं,
लेकिन जो ये जो मैं 3 केस लेकर आई हूँ, पहला है शास्त्री यकृतदास, दूसरा है पेरुमल वर्सेस पुन्नास्वामी और तीसरा है अब्राहम वर्सेस अब्राहम। एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है एमसीक्यू में यही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये शास्त्री यकृतदास जी वाला ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक टेस्ट दिया गया था जिससे चेक कर सकते हैं कि कौन हिंदू है, ठीक है? इस केस को सत्संगी समाज केस के नाम से भी जानते हैं और ये जस्टिस गजेंद्र गटकर जी की जो 5 जजेस की बेंच थी, ये केस उन्होंने डिसाइड किया था। दिस केस इज रिलेट टू स्वामी नारायण टेम्पल एट अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक स्वामी नारायण टेम्पल है, ये उससे रिलेटेड है। दिस एक्ट नो सत्संगी हु आर मैनेजिंग द टेम्पल एंड दे रेस्ट्रेन नॉन सत्संगी। मतलब उस मंदिर में ना नॉन सत्संगी को जाना अलाउ नहीं था और वो सत्संगी समाज के लोग जो थे अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, वो हिंदू कंसिडर्ड नहीं करते थे। तो ये जो मूल दास थे, ये हरिजन थे, ये इनके टेम्पल में एंटर हो गए थे। तो सत्संगी समाज ने जो है उनको एंटर होने से मना रोका था, ठीक है? तो फिर ये बात जो है न्यायालय में गई, तो जो न्यायालय ने ये डिसाइड किया, एक टेस्ट निकाला। उन्होंने सत्संगी समाज से पूछा कि आप जो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म से गवर्न नहीं होते, आप इस टेस्ट में बताइए। अगर आप जो है पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि बिलीव इन साइकिल ऑफ लाइफ, क्या आप लाइफ साइकिल पे बिलीव करते हैं कि इंसान दुनिया में आता है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद पुनर्जन्म होता है? हाँ, हम इस पे बिलीव करते हैं। उसके बाद अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, क्या आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट मोक्ष है? बोले हाँ, हम इस पर भी बिलीव करते हैं। उसके बाद बिलीव इन गॉड गॉडेस, क्या आप देवी देवताओं पर बिलीव करते हैं? बोले हाँ, हम इस पर भी करते हैं। उसके बाद बिलीव इन कर्मा, क्या आप कर्म पे बिलीव करते हैं कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसके साथ ऐसे होता है? बोले हाँ, हम इस पर भी बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जब इन सब बातों को मानते हैं तो आप हिंदू हैं, ठीक है? और आप हिंदू लॉ से ही गवर्न होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट केस। देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट केस है वो हमारा पेरुमल वर्सेस पुन्नास्वामी 1971 का ये केस है। इसमें जो पुन्नास्वामी के फादर हैं पेरुमल, हु वाज हिंदू, जो कि हिंदू थे, उन्होंने लेकिन वो मैरिज करते हैं एक क्रिश्चियन लेडी से, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, ठीक है? दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो उनकी जो मदर होती हैं पुन्नास्वामी की, वो मदर आस्क पेरुमल फॉर शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर सन पुन्नास्वामी। उनकी मम्मी जो है पुन्नास्वामी के लिए उनकी प्रॉपर्टी में से शेयर मांगती है, हिस्सा मांगती है। पेरुमल डिनाइड, पेरुमल उसके जो पुन्नास्वामी के फादर होते हैं वो मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि जब हमारे आप क्रिश्चियन धर्म से गवर्न होते हैं तो, और ये जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है ये तो हिंदू पर अप्लाई होती है, तो आपको प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इंटेंशन सफिशिएंट एविडेंस ऑफ कन्वर्जन नो फॉर्मल सेरेमनी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, ने ये कहा कि देखिए जब इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की और ये आचरण और अपना व्यवहार भी हिंदू रीति रिवाज के साथ कर रही है और इन्होंने इनका जो बेटा था पुन्नू स्वामी, उसका जो पालन पोषण है, ब्रॉटअप है, वो भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करा, तो ये हिंदू है। उसके लिए कोई सेरेमनी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई सेरेमनी कराएं तो तभी आप हिंदू होंगे। अगर आप मान रहे हैं, उसमें आचरण कर रहे हैं, तो आप हिंदू हैं। और उसके बाद जो फैसला है वो पुन्ना स्वामी के पक्ष में दिया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट केस है आपका अब्राहम वर्सेस अब्राहम। द सुप्रीम कोर्ट दैट हेल्ड दैट हिंदू इज वन बाय बर्थ एज वेल एज बाय कन्वर्जन। देखिए जो कंडीशन, जो हैसियत जन्म से हिंदू की होती है, वही हैसियत अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट होकर हिंदू बनता है या हिंदू धर्म को स्वीकार करता है, अडॉप्ट करता है, तो उसकी कंडीशन और उसकी हैसियत भी वही होगी हिंदू धर्म में जो जन्म से हिंदू की होती है, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।